आज हम बात करेंगे सैन हुआनिको आपदा की। एक ऐसी तबाही की जिसे रोका जा सकता था। ये कहानी है इंसानी लापरवाही की, जिसने एक पूरे शहर को एक ऐसी त्रासदी में धकेल दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए, मेक्सिको सिटी के ठीक बाहर बसा एक शहर सान हुआनिको। तारीख थी 19 नवंबर 1984। सुबह के 5 बजे का वक्त। ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सुबह एक दुस्वप्न में बदलने वाली है। और इस सब की शुरुआत हुई बस एक मामूली से गैस लीक से। कौन सोच सकता था, है ना, कि एक छोटा सा रिसाव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक की वजह बन जाएगा। और जब धमाके हुए तो वो इतने बड़े, इतने जबरदस्त थे कि एक चश्मदीद ने बाद में बताया, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे परमाणु बम फट रहे हों। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, सैन हुआनिको के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी पेमेक्स की एलपीजी गैस स्टोरेज फैसिलिटी। ये मेक्सिको का सबसे बड़ा प्लांट था और सच कहें तो ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। ये प्लांट असल में खतरों का एक पूरा जखीरा था। सोचिए जरा, दर्जनों पाइपलाइनें, बड़े बड़े गैस के टैंक, और ये सब कहाँ? रिहायशी इलाकों के ठीक बगल में। रख रखाव का तो नामो निशान नहीं था और प्रेशर सिस्टम को लगातार उनकी तय सीमा से कहीं ज्यादा पर चलाया जा रहा था। मतलब हर नियम ताक पर रखा हुआ था। और फिर सुबह के ठीक 5 बजे एक पाइपलाइन में एक बहुत ही मामूली सी दरार आ गई। बस वहीं से इस तबाही की शुरुआत हुई। बहुत ज्यादा प्रेशर वाली, एकदम बर्फीली ठंडी एलपीजी गैस तेजी से हवा में फैलने लगी। ये गैस हवा से भारी थी तो उसने एक घने सफेद बादल की शक्ल ले ली जो जमीन से चिपक कर फैल रहा था, और हवा उसे चुपचाप धीरे धीरे घरों की तरफ धकेल रही थी। लोगों को एक अजीब सी गंध तो आई, पर कोई समझ ही नहीं पाया कि मौत का एक बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब बस एक चिंगारी की देर थी। मेक्सिको के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा शुरू होने ही वाली थी। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 1 घंटे से भी कम का वक्त लगा। सुबह 5 बजे लीक शुरू हुआ, 5:30 बजे तक गैस का एक बहुत बड़ा बादल पूरे इलाके पर छा चुका था। और फिर 5:45 पर कहीं से एक चिंगारी उठी और उसने उस पूरे बादल को आग लगा दी। ठीक 1 मिनट बाद पहला विशाल आग का गोला आसमान में फट पड़ा। और ये तो बस शुरुआत थी। इस पहले धमाके ने एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। धमाके से निकली जबरदस्त गर्मी ने पास के दूसरे गैस टैंकों को तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया। टैंक के अंदर का प्रेशर बेतहाशा बढ़ता गया जब तक कि सेफ्टी वॉल भी फेल हो गए। और फिर दूसरा आग का गोला फटा। कुछ ही देर बीती होगी कि तीसरा टैंक भी फट गया और एक और विनाशकारी धमाका हुआ। कुल मिलाकर एक के बाद एक 12 से भी ज्यादा विशाल आग के गोले फटे। सोचिए, हर धमाका एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी शॉकवेव पैदा कर रहा था। पूरा का पूरा आसमान एक भयानक नारंगी रंग में रंग गया था, जैसे नरक जमीन पर उतर आया हो। और इस आग के बीच में फंसे थे आम लोग। सैन हुआनिको के लोगों की नींद भूकंप जैसे झटकों से खुली। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा और आसमान में मशरूम के आकार के बादल देखे तो वो समझ गए ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये कुछ और ही भयानक है। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर तो जमीन खुद आग की लपटों में घिरी थी। हर तरफ बस आग ही आग थी। जो बच गए उनमें से एक ने बाद में बताया, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भट्टी के अंदर दौड़ रहे हों। पर सवाल यह है कि इतनी जानें गई क्यों? वजह थी नजदीकी घर उस खतरनाक प्लांट से सिर्फ 100 से 400 मीटर की दूरी पर बने थे। हजारों लोग धमाके के बिल्कुल केंद्र में थे, जहां मकानों को भाप बनकर उड़ने में एक पल भी नहीं लगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 500 से 600 लोगों की मौत हुई, पर सच तो यह है कि असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। आग की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों के शरीर तो पूरी तरह से भस्म हो गए थे, जिनका कोई निशान तक नहीं मिला। और घायलों का आंकड़ा 7,000 से भी ज्यादा। सोचिए, अस्पताल बुरी तरह जले हुए मरीजों से भर गए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका शरीर 80% से भी ज्यादा जल चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ तो जांच शुरू हुई, और जांच में एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। ये कोई हादसा था ही नहीं। जो नाकामियां सामने आईं उनकी लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। रखरखाव खराब, टैंक एक दूसरे के बहुत पास रखे हुए, कोई गैस अलार्म ही नहीं था,
प्रेशर मॉनिटर फेल हो चुके थे, टैंकों को उनकी क्षमता से ज्यादा भरा जा रहा था, और तो और आग बुझाने के जो सिस्टम थे वो भी बंद पड़े थे। यहां तक कि कोई इमरजेंसी प्लान तक मौजूद नहीं था। ये पूरी तरह से औद्योगिक लापरवाही का नतीजा था। आखिर में मेक्सिको के अधिकारियों को भी मानना पड़ा। उन्होंने कहा, इसे रोका जा सकता था, इसके हर एक हिस्से को। इस तबाही के बाद सैन हुआनी को राख के ढेर में बदल चुका था। सरकार ने माफी भी मांगी, नए औद्योगिक सुरक्षा कानून भी लागू किए गए, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह सब बेमानी था। उनका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो ये सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि लापरवाही कैसे जान लेती है। सैन हुआनी को आज भी एक दुखद सबक है, एक याद है कि औद्योगिक सुरक्षा को नजरअंदाज करने की कीमत क्या होती है। इसकी कीमत एक पूरा समुदाय अपनी जान देके चुकाता है।